श्री गुरु नानक देव जी। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कहानी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो कुछ कर सकते हो सब कुछ करो। कहानी है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 राय भोई की तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान, लाहौर के पास हुआ था। मृत्यु 1539 करतारपुर, पंजाब, भारत, अब पाकिस्तान में हुई थी। नानक जी एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो एक एकेश्वरवादी धर्म है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रभावित करता है। उनकी शिक्षा भक्ति भजनों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जिन्हें आमतौर पर शब्द के रूप में जाना जाता है, जिनमें कई अभी जीवित हैं। ध्यान, सिमरन और दिव्य नाम के जाप के माध्यम से पुनर्जन्म से मुक्ति पर जोर देते हैं। उन्हें मूल मंत्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये आदि ग्रंथ का प्रारंभिक पाठ है, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सभी 10 सिख गुरुओं की रचनाएं और वाणी कथन शामिल हैं। ईश्वर एक ही है, शाश्वत सत्य उसका नाम है। वो सृष्टिकर्ता है, भय रहित, द्वेष रहित, अमर, आकार रहित, जन्म मृत्यु से परे, स्वयंभू गुरु की कृपा से है। गुरु नानक के जीवन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है, वो मुख्य रूप से किंवदंतियों, उपाख्यानों और परंपराओं के माध्यम से प्राप्त हुई है। इन उपाख्यानों को साखियां या साक्ष्य कहा जाता है, और जिन संकलनों में उन्हें मोटे तौर पर कालानुक्रमिक क्रम में एकत्र किया गया या जाता है, उन्हें साखियां कहा जाता है। नानक का जन्म 1469 में राय भोई दी तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान के एक गांव में हुआ था, जो अब लाहौर के पास है। नानक की जन्मतिथि को लेकर कुछ विवाद है, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म हिंदू कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर में अप्रैल मई के अनुसार बैसाख में हुआ था, जबकि कुछ लोग उनकी जन्मतिथि हिंदू कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर में अक्टूबर नवंबर के अनुसार कार्तिक महीने में 15वां चंद्र दिवस, आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, यानी मनाते हैं और मानते हैं। ये भ्रम भाईवाला साहिब की जन्म साखी से उपजा है, जो बाद की तारीख का दावा करती है। नानक व्यापारी खत्रियों की एक उपजाति से संबंधित थे। अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक पद नानक यानी के अन्य भारतीय धार्मिक सुधारकों से अलग करता है। जन्म साखी के विवरण में दर्ज है कि नानक का प्रारंभिक जीवन परिवार के मवेशियों को चराने और सूफियों और साधुओं, मुस्लिम और हिंदू भिक्षुकों के साथ बातचीत करने में बीता। अपने 20 के दशक में वे सुल्तानपुर चले गए, जहां उन्होंने कई वर्षों तक एक अन्न भंडार में काम किया, जब तक कि वे उनके धार्मिक व्यवसाय ने उन्हें परिवार और रोजगार दोनों से दूर नहीं कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब नानक लगभग 30 वर्ष के थे, तब उन्हें एक रहस्योद्घाटन का अनुभव हुआ था। जन्म साखी के एक पाठ के अनुसार वो एक नदी में नहाते समय गायब हो गए, और माना जाता है
कि वे डूब गए थे। दैवी विवरणों से पता चलता है कि अपने लापता होने के दौरान नानक ने सर्वोच्च प्राणी के साथ संवाद किया, जिसने उन्हें अमरता का अमृत दिया, जिससे उन्हें दिव्य नाम का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि रहस्यमय अनुभव ने उन्हें पारलौकिक वास्तविकता का एक बोध कराया। जब वे 3 दिन बाद नदी से बाहर निकले तो वे मौन रहे और अंत में घोषणा की, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। नानक के संदेश ने मुस्लिम हिंदू द्वंद्व को नकार दिया और एक एकीकृत एकता के पक्ष में, जो उनके दिव्य के रहस्यमय अनुभव से मेल खाती थी। उस क्षण से नानक ने घोषणा की कि वो ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे और भारतीय धार्मिक भिक्षुओं की परंपरा के अनुसार उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू की, संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम और हिंदू धार्मिक केंद्रों की यात्रा की और शायद विदेशों में भी गए। न तो वास्तविक मार्ग और न ही वे स्थान जहां वे गए थे सकारात्मक रूप से पहचाने जा सकते हैं। उनके 4 भजनों में मिले संदर्भों से पता चलता है कि नानक बाबर, एक आक्रमणकारी मुगल शासक, द्वारा सैदपुर और लाहौर पर किए गए हमलों के समय मौजूद थे। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना सुरक्षित लगता है कि 1520 तक वो अपनी यात्रा से लौट आए थे और पंजाब में रह रहे थे। उनके जीवन के शेष वर्ष इसी में बीते। मध्य पंजाब का एक और गांव करतारपुर, परंपरा के अनुसार ये गांव वास्तव में नानक के सम्मान में एक धनी प्रशंसक द्वारा बसाया गया था। संभवतः इसी अंतिम अवधि के दौरान नए सिख समुदाय की नींव रखी गई थी। इस समय तक ये मान लेना चाहिए कि नानक को गुरु, धार्मिक सत्य के एक प्रेरित शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी और भारत की परंपरा के अनुसार जिन शिष्यों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था, वे करतारपुर में उनके आसपास एकत्र हुए। कुछ लोग शायद गांव के अस्थायी निवासी के रूप में ही रहे। कई और लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समय समय पर आते रहे। उन सभी ने सामूहिक गायन के लिए बनाए गए कई भक्ति भजनों में व्यक्त शिक्षाओं को सुना, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। गुरु नानक जी की मृत्यु का वास्तविक वर्ष विवादित है। परंपरा 1538 और 1539 के बीच विभाजित है। इन 2 संभावनाओं में से बाद वाली संभावना अधिक संभावित प्रतीत होती है। उनके शिष्यों में से एक अंगद को नानक जी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी चुना था और नानक की मृत्यु के बाद उन्होंने गुरु अंगद के रूप में युवा सिख समुदाय का नेतृत्व संभाला था। दोस्तों, कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो